नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के हमारे मेहमान हैं राऊ नगर पंचायत के स्वच्छता प्रभारी श्री आर.के. जैन साहब। आर.के. जैन साहब की अगुवाई में ही राऊ नगर पंचायत दूसरी बार पहले स्थान पर आया हुआ है पूरे मध्य प्रदेश भर में। सर, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका कृतित्व तो बताता है कि जिस तरह से पूरे देश भर की बात की जाए तो राऊ नगर पंचायत भले 28वें पायदान पर हो, लेकिन मध्य प्रदेश की बात की जाए तो सिरमौर कहलाएगा राऊ नगर पंचायत। और इसके लिए आप जैसे साइलेंट वर्कर एक वॉरियर की तरह लगातार काम करते रहे स्वच्छता की दिशा में, आखिर कैसे संभव हो पाया, आप बता सकते हैं? जी, मेरी परिषद के और माननीय अध्यक्ष जी शिवनारायण डेंगू स्वच्छता के जो पार्षद अनिल जोशी जी इनके नेतृत्व में हमने सब काम कहा और राकेश चौहान जी CM साहब उनके नेतृत्व में पूरा कार्य किया। धर्मेंद्र भाई भी उसमें पूरा सहयोग दिया जी और परिषद के सभी मेंबरों और हम लोग जो चाहते थे भारत मिशन के तहत जी वो स्वच्छता का तो पूरा हमने में अपनी सभी तरफ की मेहनत सफाई कर्मचारियों ने और सब ने मिलकर इसको नंबर 1 पे लाए। बिल्कुल और आज भी प्रयास जारी है कि इसको फिर से 1 करोड़ आ जाए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना को आपने सार्थक करने का कोशिश की। हालांकि देखा जाता है कि इंदौर से लगा शहर उपनगर होने के कारण राऊ को काफ़ी अहमियत मिलती है और राऊ में पहले से भी स्वच्छता के कार्यक्रम चलते रहे। जिस तरह से आपने अगस्त 2018 में कार्यभार संभाला स्वच्छता प्रभारी के बतौर, किस तरह की हालत हुआ करती थी और आपको कितनी मेहनत करना पड़ी इस काम को आगे बढ़ाने के लिए? इस काम के लिए मेहनत रात दिन करना पड़ी मुझे और मेरे टीम को पूरी को। और टीचिंग ग्राउंड जैसे हालत ख़राब थी, जहाँ रास्ते से निकलते थे तो बदबू मारते थे, उसको हमने सब प्रयास करके उसको हटाया और टीचिंग ग्राउंड में मशीन वगैरह गट्टा मशीन वगैरह सब लगवाई। इसके बाद उसको सौंदर्यीकरण भी करवाया। तो राकेश जी चौहान साहब ने जो CM हुए उनने पूरे दिलचस्पी से हम लोगों को तन मन धन सहयोग से और मेहनत से हमारे को आगे बढ़ाया और हम उसके और हमारे माननीय अध्यक्ष जी शिवनारायण डेंगू जी ने भी बहुत मेहनत करी और उन्हें हमको हर चीज़ के सहयोग करके और राऊ नगर पंचायत में पूरा सहयोग देके प्रथम आने में सराहनीय योगदान रहा उनका। आर.के. जी सब देखा जाता है कि एक अवसर होता है एक सरकारी अधिकारी के बतौर देखा जाए तो इस तरह के एक अभियान के तहत काम करना। आप जब यहाँ पे ज्वाइन किए होंगे उसी के साथ में आपने काम करना स्टार्ट किया होगा, लेकिन स्वच्छता मिशन की कई तरह की गाइडलाइंस है, कई तरह के नॉर्म्स भी है, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह उन्होंने आप लोगों ने इन नॉर्म्स को या फिर इन अंकों के गणित को सहेजा समेटा जिससे आप प्रदेश में नंबर 1 बन पाए? इसके लिए जन सहयोग में जितने भी जनप्रतिनिधि और जन सहयोग उन्हें हमारा पूरा सहयोग दिया और इस योगदान को प्रधानमंत्री जी के जो कार्य के उसमें पूरा जो गाइडलाइन थी उन सबको पूरा करा। हम सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि सफाई कर्मियों को साधना, उनसे दिन रात मेहनत करवाना, उसको आप जैसे सरल सौम्य इतने सहृदयता से चर्चा करने वाले, कोई डांट नहीं, कोई फटकार नहीं, आखिर वो कौन सा मूल मंत्र था, वो कौन सा आपका साइलेंट वेपन है जिसके बल पर आप इतना काम करवा पाते हो पूरे के पूरे 15 वार्डों में? मैंने हमेशा मेरे सफाई कर्मचारी से लेके दरोगाओं से लेके सभी को सहयोग से काम करा और उनको मेरा एक अंग मान के उनके साथ पूरा सहयोग, हाँ, मित्रता और सहयोग का एक पारिवारिक रिश्ता सहयोग का भावना भी रखी। उनको हर प्रयास से उनको सुधारा और उनको हर चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ती थी संसाधनों की वो उपलब्ध कराए। इसके अलावा भी उनकी कोई बड़ी समस्या घरेलू या किसी प्रकार का रहा तो मैंने उसमें पूरा सहयोग दिया। कहीं ना कहीं ये मूल मंत्र कहा जा सकता है, यदि आपको ग्राउंड लेवल के वर्कर से काम कराना है तो उन वर्कर्स को आपको पूरी तरह से विश्वास में लेना होगा, साथ ही उनमें अपना विश्वास जागृत करना होगा जिससे कि वो आपके कदम से कदम मिला के
विकास के पथ पर ही न आगे बढ़े बल्कि स्वच्छता जैसे एक बड़े अभियान में वो एक सारथी का भी रूप में काम कर सके। खास तौर से देखा जाए कि आपके यदि सरकारी नौकरी की बात की जाए तो कौन सा वो समय था, कौन सी वो परिस्थिति थी जब आप इस जॉब में आए थे, नगर पालिका के जॉब में आए थे, सरकारी नौकरी में आए थे और उसके बाद आपने अपने काम को काफ़ी 100% देकर पूर्ण करने का जहाँ भी रहे कोशिश की। आपके उस जीवन को हम उस सफ़र को याद करना चाहेंगे जब आप पहले दिन नौकरी पर गए थे, किस तरह आपको नौकरी लगी थी? मेरी नौकरी में माननीय रामेश्वर जी पटेल जबकि मंत्री हुआ करते थे, अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते हैं। उस टाइम पटेल साहब ने मुझे कोऑपरेटिव बैंक में बुलाकर बोला, बेटा मैं कार्य करता था, तो बोले बेटा अब पढ़ाई हो चुकी है, अब क्या है आप मध्यम परिवार के हैं, आप क्या है कि नौकरी कर लो। मैं बोल रहा हूँ बैठमा में आप, मेरा विधानसभा क्षेत्र भी है और बैठमा में आप नौकरी कर लो। उनने मेरे पूरा सहयोग करके इंटरव्यू दिलवाया, ज्वाइन करवाया। बिल्कुल सही कहा। उन्हीं की आज देने की मैं नौकरी पे, और राधा किशन मालवीय जी इसमें पूर्ण सहयोग दिया हमको असम मंत्री जी ने। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपका सामाजिक सरोकार भी काफ़ी देखने में आ रहा है। जिस तरह से मैं सुबह से आपके साथ घूम रहा हूँ, आपसे व्यक्तिगत रूप से लोग मिलते हैं और आप उनसे काफ़ी अच्छी चर्चाएं करते हैं और ऐसा कई बार ऐसा लगता नहीं कि आप राव नगर पंचायत में एक यूँ कहे कि स्वास्थ्य प्रभारी बतौर काम कर रहे हैं, क्योंकि देखा ही जाता है कि सरकारी नौकरी में जो भी होता है कहीं ना कहीं वो जनता से, जनप्रतिनिधि से अपने आप को बचा के रखता है। लेकिन आप सुबह से मैं देख रहा हूँ कि आप लगातार लोगों से बातचीत करते हैं, जनप्रतिनिधि आपको देखकर रुक जाते हैं, जनप्रतिनिधियों का आपके प्रति व्यवहार काफ़ी सम्मानजनक देखा जाता है। आखिर ये सब संभव कैसे कर पाते हैं? ये संभव इसलिए है कि मेरा शुरू से है नेचर आ रहा कि जहाँ तक बने वहाँ तक सबसे प्रेम से रहना और सभी को अपना बना के रखता हूँ, चाहे मेरा उसमें नुकसान भी हो जाता है तो मैं सहन कर लेता हूँ। कहाँ का आप नौकरी में रहे, किस तरह की यादें आपके साथ? मैं बैठमा रहा फर्स्ट पोस्टिंग में जी, उसके बाद में सेकंड पोस्टिंग फिर मेरी सांवेर हो गई थी जी, उसके बाद थर्ड पोस्टिंग मेरी आलोट रही जी। क्या मैं आलोट में 12 साल रहा जी, फिर उसके बाद में आलोट से मेरा वापस सांवेर हुआ। तो सांवेर CMO बतौर प्रभारी CMO के रूप में मैंने 2007 से 2012 तक CMO पद पर कार्य किया और सांवेर की जनता और सब मुझे आज भी वो प्रेम से, जैसे आप अभी बता रहे थे, उसी हिसाब से मेरे को रखती है। और मैंने वहाँ भी बहुत से काम करे, शमशान घाट बनवाया, शमशान घाट का रोड बनवाया, टंकी का भूमि पूजन माननीय सुमित्रा महाजन जी से करवाया और ये सौर ऊर्जा के लाइट मैंने वहाँ लगवाई जी। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने विकास के कार्य बस स्टैंड नया बना था, उसका हरी झंडी भी मैंने माननीय विधायक तुलसी सिलावट जी हुआ करते थे, उनसे करवाई जी। और विष्णु प्रसाद जी शुक्ला जनपद अध्यक्ष ने उनसे हरी झंडी दिखाई जी। और बस आप आलोट में भी रहे, किस तरह की कार्यशैली रही आपकी? आलोट में मेरी भी कार्यशैली जैसे यहाँ सांवेर थी इसी रहा। दूसरी बात, मेरे को बेनिफिट मेरे ससुराल पक्ष से मिला, पास में एक तीर्थ है नागेश्वर तीर्थ जी, जिसके ट्रस्टी मेरे फादर इन लॉ थे दीपचंद जी जैन जी, और उन्हीं की बदौलत मैं वहाँ आलोट में चल सका और बढ़िया मेरा सब नेता से लेके अधिकारियों से लेके समाजों से लेके सबसे मेरे को पूर्ण सहयोग मिला और मैं वहाँ आलोट में एक छत्र काम करके आया हूँ। बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं अब ये कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में होता है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर से दबा हुआ होता है। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा कि हालांकि आपका स्वभाव ही इतना सरल है कि मुझे नहीं लगता कि कोई आप पर ऐसा प्रेशर आता होगा, लेकिन जिस तरह से आप समन्वय बैठाते मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा राजनीतिक कोई दबाव नहीं हुआ आज तक। और मैंने नौकरी इतने साल जब भी करी है सब बिंदास होके करी है और किसी प्रकार काम के बल पे और काम में विश्वास करता हूँ बिल्कुल। और इसके अलावा मेरा और कुछ नहीं रहता और हमेशा मैंने सहयोग सबको अपना समझ के और कार्य किया। बिल्कुल सही कहा। और ये आत्मसंतुष्टि का भाव जो है कहीं ना कहीं संस्कारों से मिलता है। संस्कार जब व्यक्ति में होते हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं वो सारे सफलताएं भी पाते ही जाता है। जिस तरह के आपने आपके जीवन में, आपके अगर पारिवारिक बात की जाए तो किस तरह पारिवारिक माहौल है, किस तरह की मदद मिलती है परिवार की ओर से? क्योंकि आज शासकीय नौकरी में जब व्यक्ति रहता है तो कहीं ना कहीं परिवार को उतना समय नहीं दे पाता जितना समय वो देना चाहता है मनुष्य जीवन में रहते हुए। मेरे परिवार में जोर से मेरे परिवार में मेरे पिताजी ट्रेजरी अकाउंटेंट थे, मध्यम परिवार के थे जी। और मेरे क्या है कि सब चीज़ें फादर
इतनी स्थिति मजबूत नहीं थी घर की, परिवार की। तो मैं जैसे जैसे पढ़ा, उसके बाद में मैं तहसील में पिटीशन राइटर रहा। उसके बाद में मैं स्टाफ मेंबर रहा सांवेर तहसील में। और मेरे परिवार वालों ने मेरे बुआ के लड़के हैं, नेताजी करके हैं, हजारीलाल जी नेताजी है, उनने हमारे परिवार का पूरा सहयोग करा। और आज भी उन्हीं के नाम से हम। पत्नी की ओर से कभी कोई शिकायत नहीं होती? पत्नी मेरी धर्म है, धर्म के कार्य करती है। अच्छा। उस धर्म से जुड़ी हुई। क्या नाम है उनका? आशा जैन। बेटे या बेटी? बेटी सोनू जैन है बड़ी, छोटी खुशबू जैन है। बड़ी बेटी सोनू जैन टीचर है सांवेर में, गवर्नमेंट शिक्षा क्षेत्र में। हाँ। और छोटी घरेलू वाइफ है। और मेरा बेटा एक है, वो सीए है, रोहित जैन, जो पंजाब में सर्विस। चलिए, आपकी जो जीवन की गाथा है वाकई अभिभूत करने वाली, कि इतनी सज्जनता के साथ में जिस तरह से आप काम कर रहे हैं और अवार्ड भी ले रहे हैं। आखिर अपने जीवन की सार्थकता, सफलता का श्रेय आप किसको देते हैं? मेरी पत्नी। अच्छा। मेरी पत्नी का जो सहयोग मेरे को मिला है हर तरह से, सामाजिक क्षेत्र से, धार्मिक क्षेत्र से, वो मेरी पत्नी के द्वारा ही। स्वच्छता में राऊ नगर पंचायत जिस तरह से सिरमौर बना हुआ पूरे मध्य प्रदेश में, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? स्वयं लेना चाहेंगे या फिर सफाई कर्मियों की कड़ी मशक्कत, मेहनत या आपका मार्गदर्शन? स्वयं नहीं कर सकता मैं, तो ये क्या है, मेरे परिषद के मेंबर लोग जी, और मेरे अध्यक्ष जी डेंगू, धर्मेंद्र जी, अनिल जोशी जी और अन्य पार्षदगण सभी ने सहयोग दिया। इसके बाद सफाई कर्मचारियों ने कंधा से कंधा मिला के मेरे साथ कार्य किया। मेरे दरोगा राधेश्याम जी, हंसराज जी, प्रेम भाई, इन सब ने मिलकर मुझे पूर्ण सहयोग दिया और कार्य को आगे बढ़ाया। चलिए, राजेंद्र जैन साहब वो शख्सियत है जिन्होंने कहीं ना कहीं पिछले स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे देश भर की यदि बात की जाए तो राऊ नगर पंचायत जो है 34वें स्थान पे हुआ करती थी। हाँ। और अब जो है 28वें स्थान पे देश भर की बात की जाए, लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले बार की तरह ही इस बार भी नंबर 1 पे हैं। और कहीं ना कहीं आप जैसे सरल सौम्य अधिकारियों का कर्तृत्व ही कहा जाए कि राऊ नगर पंचायत को एक बार भी पहले पायदान पर स्थान मिला है और कहीं ना कहीं सिरमौर भी बना हुआ है। आपने द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर में हिस्सा लेकर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।